वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर CPQS और MPTS के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड कर रखा है। एक क्वेश्चन आपकी तरफ से मैं जानता हूँ आने वाला है कि सर ये जो टॉपिक है ये किन किन क्लासेस के लिए यूज़फुल है। तो इसके लिए ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है। उस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कट बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक एक्चुअली किन किन क्लासेस में यूज़ होने वाले हैं। तो बगैर कुछ लेट किए चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अपने पास नोट पॉइंट नहीं था, हम सीधे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चंस मैं दोनों ही पैटर्न पर आपको बताता रहूँगा, यानी शॉर्टकट मेथड यानी ट्रिक के साथ भी और विदाउट ट्रिक यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं MPTS में वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं, हालांकि दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो देखते हैं, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 7:1। अच्छा, प्रेजेंट एज दी जा रही है तो हमने मान लिया कि लेट जो प्रेजेंट एज है, क्या कहा, जो प्रेजेंट एज है तो मदर की क्या हो जाएगी, मदर की हो जाएगी जब डॉटर और मदर का रेशियो, मदर और डॉटर का रेशियो 7:1 है तो मदर की करंट एज 7x और जो डॉटर है उसकी x हो जाती है। अब क्वेश्चन में कहा गया है 4 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 19:1। एक नोट पॉइंट आप याद रखेंगे, जब भी हम लोगों को हेंस की बात करेगा, किसकी बात करेगा, हेंस की बात करेगा, या फिर हेंस के साथ में आफ्टर की बात करेगा, किसकी बात करेगा, आफ्टर की बात करेगा। हेंस की बात करें या फिर बात करें आफ्टर की, दोनों ही सेंस में हम हमेशा प्लस साइन का यूज़ करेंगे। जब भी हमसे बिफोर की बात करेगा तो बिफोर का मतलब होता है वो हमसे नेगेटिव साइन की बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से पीछे जब हम जाएंगे तो पीछे का मतलब बिफोर और बिफोर का मतलब नेगेटिव साइन। तो अब समझेंगे 4 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 19:1। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 7x-4। प्रेजेंट एज से 4 वर्ष पीछे चले गए और फिर डॉटर की जो प्रेजेंटेज है उससे 4 वर्ष पीछे चलेगा और अब जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 19:1। इसका मतलब 19/1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, देन 7x-4 इक्वल्स टू 19 देन x-4। मैं समझता हूँ कि अब आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन 19x-76 थोड़ा और बेहतर तरह से यहाँ से आपको देखने को मिलता है 76-4 इक्वल्स टू 19x-7x। यहाँ से 72 इक्वल्स टू 12x देन x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट विल द मदर्स एज 4 years फ्रॉम नाउ, 4 years आफ्टर, 4 years हेंस, मतलब 4 वर्ष के बाद माँ की उम्र क्या होगी। तो अभी जो x = 6 आया है, अगर इस x = 6 को उठाएं और ला करके हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये आउटपुट हमको देखने को मिलेगा 7 × 6 42। 42 ईयर्स ये हो जाती है करंट एज यानी प्रेजेंट एज। 42 क्या हो जाती है, प्रेजेंट एज। जबकि वो हमसे पूछ क्या रहा है, फ्रॉम नाउ, यानी 4 years हेंस। 4 years हेंस का मतलब होता है 4 वर्ष आगे की उम्र वर्तमान से। वर्तमान से 4 वर्ष आगे का मतलब 42 ये है, तो इसमें 4 वर्ष हमने और ऐड कर दिया, यानी आफ्टर 4 years। और जैसे ही हमने आफ्टर 4 years किया तो 42 + 4 इज नोन एज 46। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे यानी यहाँ पर तो हम ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, तो चलिए ट्रिक भी इस क्वेश्चन को ट्रिक से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हुआ ये बॉल आ गई तो दिमाग में आ गया। देखो इसको हम लोग रेशियो टेक्निक से भी अप्लाई कर सकते हैं। M स्टैंड्स फॉर मदर एंड D स्टैंड्स फॉर डॉटर। अब बोल रहा है कि जो प्रेजेंट एज है ये क्या है, 7:1 है। आफ्टर 4 years, ये देखो लिखा है ना 4 years, सॉरी बिफोर 4 years, 4 years ago रेशियो क्या बन रहा है, 19:1। रेशियो क्या बन रहा है, 19:1। अब हमें करना क्या, जरा ध्यान से समझना, ये 4 years ago का है। हमें इन दोनों को बैलेंस करना होता है, मतलब दोनों रेशियो सेम होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 और 1 का जो डिफरेंस आता है उसको नीचे वाले में मल्टीप्लाई करा दो, और जो 19 और 1 का डिफरेंस आता है उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करा दो।
क्योंकि हमें रेशियो जनरेट करना है तो 6 और 18 देखो ये डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं, और अब जो हमें मिल रहा है 6 3 या 18 मतलब 3 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो मदर और डॉटर की जो एज अभी हमको दिख रही थी 7:1 वो अब हो जाती है 21:3, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 19:1। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये 2, यहाँ से भी 2, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया 4 ईयर्स एगो, यहाँ से इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 ईयर्स है, तो हमारा 2 क्वेश्चन के 4 के बराबर हो जाएगा, तो हमारा एक क्वेश्चन के 2 के बराबर हो जाएगा। अब जबकि हमारा एक क्वेश्चन के 2 के बराबर है तो हमको चाहिए मदर की प्रेजेंट एज, तो मदर की प्रेजेंट एज के लिए हमने क्या किया, देखो जैसे ही आप रेशियो में इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो पुराना वाला रेशियो बेकार हो जाता है, और जो अभी हमारे पास न्यू रेशियो है यही हमारे काम का होगा। तो अगर 1:2 के है तो 21 यानी मदर की एज 21 किसके इक्वल हो जाता है 21 × 2 मतलब 42 के इक्वल हो जाता है। फिर से समझेंगे, अगर 1 2 के बराबर है तो 21 किसके बराबर होगा 42 के बराबर होगा, और अगर 21 42 के बराबर है तो 4 वर्ष के बाद क्या होगा, तो 4 वर्ष के बाद में क्या हो जाता है 42 में ही यानी 42 में ही हम 4 ऐड कर देते हैं और मिल जाता है 46। तो 42 करंट एज हो गई और 46 जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आफ्टर 4 ईयर्स। तो इस तरह से ऑप्शन सी दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। आप जो पुरानी वीडियोस मेरी देख रहे होंगे उस वीडियोस में मैंने सबसे ज़्यादा इसी मेथड पर फोर्स किया हुआ है। हालांकि MPTS जब मैंने देखा तो उसमें दोनों ही टाइप के मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए आज की ये जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें दोनों ही तरह के मिक्स क्वेश्चंस यानी जो विदाउट मेथड और मीन्स विदाउट शॉर्ट ट्रिक और विद शॉर्ट ट्रिक जैसे भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि हर्ष इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड रीता इज 60 ईयर्स ओल्ड। अच्छा ठीक है, बोला हाउ मैनी ईयर्स एगो वॉज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5। कह रहा है इन कितने साल के बाद में, हाउ मैनी ईयर्स एगो कितने साल पहले उनका जो एज का रेशियो था वो क्या था 3:5 था। तो हमने मान लिया कि जो उनकी एज है लेट x ईयर्स एगो, लेट x ईयर्स एगो हमने ऐसा मान लिया द रेशियो वॉज 3:5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 40 - x। अब देखो ये जो अभी हमने लिया है ये प्रेजेंट एज का लिया है, वो कितने साल पहले पूछ रहा है तो हमको तो नहीं मालूम ना कितने साल पहले, तो हमने एज्यूम किया कि x ईयर्स बिफोर, तो जो करंट एज है उसमें से कितना माइनस कर दिया जाए x माइनस कर दिया जाए, जो रेशियो है वो क्या हो जाता है 3/5 हो जाता है। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा लेते हैं, 40 - x = 3, 60 - x, यहाँ से हमको देखने को मिलता है 200 - 4x = 180 - 3x। थोड़ा और बेहतर तरह से 200 - 180 = -3x और +5x, देन वी गेट दी 20 = 2x, देन वी गेट x = 10। x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, x की वैल्यू हमको मिल रही है 10। x क्या था, हमने माना था कि 10x साल पहले दोनों का जो रेशियो 3:5 है, इसका मतलब 10 साल पहले दोनों का रेशियो क्या होगा 3:5 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। चलिए क्योंकि ट्रिक की बॉल भी आ चुकी है तो अब जरा हम लोग ट्रिक से भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन में ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात कही जा रही है, बाई ऑप्शन इसको लेते हैं, इसको हम किससे लेंगे बाई ऑप्शन। अगर अभी 40 है और 60 है दोनों की एज, तो रेशियो निकालते हैं तो 2:3 आ रहा है। बोला कितने वर्ष पहले जाएं कि रेशियो 3:5 हो जाए। एक काम करते हैं ऑप्शन ए ले लेते हैं, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इससे 10 माइनस कर दो, इससे भी 10 माइनस कर दो, और अगर रेशियो निकालेंगे देखो 3:5 आ गया। मान लेते हैं ऑप्शन बी अगर लेते हैं तो इससे 20 माइनस करो, इससे भी 20 माइनस करो, तो अब जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1:2 आ रहा है। तो इसका मतलब हम 4 ऑप्शन का यूज़ करके डायरेक्टली कंफर्म कर सकते थे देन कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो अभी हमको बाई ऑप्शन में पता चल रहा है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ वन फ्रेंड ओवर अनदर इज 6:4। क्वेश्चन नंबर 3। अब याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा करके पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो A:B है यानी फ्रेंड 1 को हमने A मान लिया और जो फ्रेंड B है उसको हमने अनदर फ्रेंड को B मान लिया। तो जो A:B है वो असल में क्या है 6:4 है।
6:4 है, इस बात का क्या मतलब है? एक की एज हो गई 6x और दूसरे की एज हो गई 4x। अब देखो यहां से द रेशियो बिटवीन फर्स्ट फ्रेंड, यहां से देखना, फर्स्ट फ्रेंड्स एज इज 3 years एगो एंड सेकेंड 3 years हेंस। और हेंस का मतलब क्या है? ये एक आफ्टर में चल रहा है और एक बिफोर में चल रहा है। अब जरा ध्यान से समझना इसी जगह से, इसलिए यहां पर ट्रिक एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। यहां पर क्या है कि एक 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो -3, दूसरा 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 4x + 3। और यहां से हमें कितना देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है 3:3। यहां से हमको देखने को मिलता है 6x - 3/4x + 3 = 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो हमें देखने को मिलता है 6x - 3 = 4x + 3। ट्रांसफर करा दिया जाए देन वी गेट दी 3 + 3, ओवरऑल मिल जाता है 2x = 6 देन x = 3। अब हमने एज्यूम क्या किया था? बोल रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड एज 3 years हेंस एंड सेकेंड 3 years एगो। अच्छा, एक की 3 साल पहले और दूसरे की 3 साल बाद, यानी फर्स्ट फ्रेंड की 3 साल बाद पूछ रहा है और सेकंड फ्रेंड की 3 साल पहले पूछ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई है। इस एक्स की वैल्यू को उठाओ ला करके यहाँ रख दो। जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ रखा तो एक आ जाता है 18 और दूसरा आ जाता है 4 3 जा 12। अब जो पहला फ्रेंड है यानी ए की एज पूछ रहा है, एज 3 years है 3 साल के बाद, तो 18 में जब हमने +3 कर दिया तो कितना हो जाता है 21। जबकि जो दूसरा है उसकी एज पूछ रहा है 3 years एगो, 3 years एगो, तो ये करंट एज हो गई, इसमें हमने 3 कर दिया माइनस, देन वी गेट दी 9। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे इनका रेशियो पूछ रहा है 21:9, 3 से कैंसिल हो रहा है 3:3, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। याद रखेंगे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ट्रिक एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी क्योंकि क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/3 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रिक से ही अटेम्प्ट लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अब प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तो ये पर्सन हो गया, ये मदर हो गई। कह रहा है जो पर्सन की एज है वो पर्सन की एज असल में 2/5 है अपनी मदर की एज का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर्सन की एज 2 है तो मदर की एज 5 है। फिर क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है? बोल रहा है आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद, ही विल बी द हाफ ऑफ हिज मदर। 6 साल के बाद में यानी आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years ये हाफ हो रहा है। तो अगर ये 1 है तो फिर ये 2 है। अब हमने क्या बताया कि रेशियो आपको सेम करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई यहाँ, इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस का मल्टीप्लाई यहाँ। और जैसे ही एक बार आप इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो पुराना वाला रेशियो बेकार हो जाता है और जो नया रेशियो है वही है हमारे काम का, 3 और 6। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो 1:1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर ये करंट, ये आफ्टर 6 years है और ये वाला जो है ये करंट एज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। हमारा 1 क्वेश्चन के 6 के बराबर है, हमारा 1 क्वेश्चन के 6 के बराबर है। बोला है हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट, तो यही तो प्रेजेंटेज चल रही है 6 का। अगर 1 6 के बराबर है, अगर 1 6 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा? 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया तो 5 30 के बराबर होगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खुशीज एज इज 6 years मोर देन 3 times प्राचीज एज। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे भाई, क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है? क्वेश्चन में कह रहा है जो खुशी को हमने, देखो खुशी को हमने किससे एज्यूम किया? के नंबर से, के लेटर से एज्यूम किया। प्राची को हमने पी से पिक कर लिया और लास्ट में साक्षी को एस से एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है खुशीज एज इज 6 years मोर देन 3 times ऑफ प्राची एज, यानी 3 times ऑफ प्राची एज 6 years मोर देन। पहले इक्वेशन बनी 3p + 6। फिर दूसरी इक्वेशन देखो साक्षीज एज इज 16 years लेस देन 16 times ऑफ प्राची एज, 16 times ऑफ प्राची एज लेस देन 16 years लेस देन। ये कौन है? ये है साक्षी। 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। बोल रहा है साक्षी इज 4 times एज ओल्ड एज खुशीज एज। इसका मतलब क्या हुआ? s = 4 के, यानी साक्षी जो है वो 4 times खुशी से बड़ी हैं। तो
तो यहाँ से ये 3 इक्वेशंस बन रही हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ खुशी, के की वैल्यू पूछ रहा है। एक काम कर लेते हैं, के की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो 2 इक्वेशन, इसको ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3 बाई सेकेंड एंड थर्ड। भैया ये एस की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दो तो आपको देखने को मिलेगा 4k इक्वल्स टू 16p माइनस 16, और मुझे लगता है नंबर 4 से डिविजिबल है, देन k इक्वल्स टू यहाँ से देखने को मिलता है 4p माइनस 4, क्या मिल जाता है 4p माइनस 4। एक हमको वैल्यू और दे रहा है और वो वैल्यू हमको क्या दे रहा है, वो वैल्यू हमारे पास देखो ये है k इक्वल्स टू 3p प्लस 6। इन 2 इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, सॉल्व करा, और जैसे इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया तो माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये इसके सब्ट्रैक्शन यानी इससे डिवाइड 4 से डिवाइड कराने के बाद आई है, जबकि ये जो है ये कौन सी है, ये यूजिंग 1 है, ये कौन सी है, ये है यूजिंग 1। फिर आगे देखते हैं, ये 0 इक्वल्स टू यहाँ से p और माइनस 10, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर p की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है तो इस p को उठाओ, उठा कर कहाँ रख दो, इन 1। जैसे ही आपने 1 में रखा आपको देखने को मिलेगा p10 30 प्लस 6, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट 36, यानी खुशी की करंट एज क्या है 36 है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, p इज 4 years ओल्डर देन q हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राम r। कुल मिलाकर के पी क्यू आर 3 डेटा हमको दे रहा है, कितना डेटा हमको दे रहा है, पी क्यू आर। बोल रहा है p इज 4 years ओल्डर देन q, यानी p इक्वल्स टू q प्लस 4, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज r। इसका मतलब क्या हुआ, q इक्वल्स टू 2r। याद रखना जहां कहीं भी हु वर्ड आता है, हु वो सेकंड वाले के लिए होता है। जब भी कभी जो या जिस वर्ड का इस्तेमाल होगा वो, जैसे मान लेते हैं ए बी सी, तो वो बोल रहा है जो बी के बाद आया तो यानी ये जो बी के लिए यूज हो रहा है, अगर ए के बाद आया तो इसका मतलब ये ए के लिए यूज हो रहा है, और या फिर बट की अगर बात कर दें तो वो पहले वाले के लिए यूज होता है। यानी ए बी सी अगर 3 नंबर्स हैं और बट बोल रहा है तो ए और बी के बीच में बट आया तो मतलब ए बी सी 3 है, तो बट जो होता है वो पहले वाले को इंडिकेट करता है, लेकिन एंड जो होगा वो भी पहले वाले को इंडिकेट करेगा, लेकिन हु जो होगा वो दूसरे वाले को इंडिकेट करेगा। जैसे यहाँ समझो, एक ये है और एक ये है, वर्ड आया हु तो ये इस क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हु की जगह अगर एंड आ जाता तो ये एंड असल में किसको रिप्रेजेंट करने लगता, पी को रिप्रेजेंट करने लगता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा। तो 2 इक्वेशंस, तीसरे में बोल रहा है इफ द टोटल एजेस ऑफ पी क्यू आर बी 24, यानी p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू क्या जा रहा है, 24 जा रहा है। तो पूछ रहा है p की एज क्या है। अच्छा, तो p की एज हमको पता करना है, सारी वैल्यूज को उठा करके पुट क्यों नहीं कर देते हो, p क्यू की इस वैल्यू को उठाया, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई 2। इन 2 इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो q की जगह पर हमने क्या रख दिया, 2r। अब क्या करो, ये इक्वेशन हो गई 3, और अब हम ये सारी क्वेश्चंस को 4 में रखने जा रहे हैं। ठीक है, पुटिंग 1 2 3 इन 4। जैसे ही हमने 4 में रखा तो p की जगह पर आ जाता है 2r प्लस 4, q की जगह पर 2r, r अपनी जगह पर 24, 2 2 4r और प्लस r प्लस नहीं इक्वल्स टू 20, 4 से 24 माइनस कराया गया है, 5r इक्वल्स टू 20, देन r इक्वल्स टू 4। r की वैल्यू क्या जनरेट हो जाती है, 4 जनरेट हो जाती है। अब r की इस वैल्यू को उठाओ, ला करके कहाँ रख दो, इन 2। जैसे ही आपने 2 में रखा तो q की वैल्यू क्या जनरेट हो जाती है, 8, और अब इस q की वैल्यू को उठाओ, ला करके कहाँ रख दो, इन 1। जैसे ही आपने 1 में रखा देन 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 12 ईयर्स ओल्ड। जो पी है वो कितना ओल्ड है, 12 ईयर्स ओल्ड है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो, बाई ऑप्शन भी इस सवाल को हम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक की बॉल आ गई तो अच्छा ही हुआ बॉल आ गई, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे। एक उसमें कंडीशन दे रहा है p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 24। ठीक है,
हमने माना कि ऑप्शन ए सही है। अगर ऑप्शन ए सही है तो जरा ध्यान से समझना, बोला P इज 4 ईयर्स ओल्डर देन Q। तो अगर हमने माना कि P की वैल्यू है 10, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। P 4 साल बड़ा है ना, तो Q मतलब 4 साल छोटा होगा। और बोला है Q इज ट्वाइस एज ओल्ड एज R। Q जो है वो R का दुगना है। तो अगर Q 6 है तो जो R होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। अब क्या इन तीनों का सम देखो 24 जनरेट हो पा रहा है, नहीं जनरेट हो पा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। सेम वर्किंग ऑप्शन बी में भी कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 10, 6, 16, 17, 18, 19, जबकि हमको चाहिए कितना, 24 चाहिए। अब ऑप्शन बी तो सीधे गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए 24, हमारा आ रहा है 19 तब आ रहा है जब 10 लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से बड़ा नंबर, और 10 से बड़ा नंबर एक ही है जो कि है 12। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कृष्णास डॉटर एज इज 1/5 ऑफ द कृष्णास वाइफ एज। अच्छा, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि कृष्णा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। कृष्णास डॉटर एज इज 1/5 ऑफ द कृष्णास वाइफ एज, यानी कृष्णा डॉटर की जो एज है वो 1/5 है ऑफ कृष्णास वाइफ एज। फिर बोला कृष्णास वाइफ एज इज 5/6 ऑफ कृष्णास एज। अच्छा, कृष्णा की वाइफ की जो एज है वो 5/6 है, किसकी एज का, कृष्णा की एज का, ठीक है। फिर बोल रहा है कृष्णास एज इज 4/6 ऑफ कृष्णास अंकल। कृष्णा की जो एज है वो 4/6 है कृष्णास अंकल का। बोला फाइंड द एज ऑफ कृष्णास डॉटर। कृष्णा डॉटर ये वाली एज हमको पता करनी है। कृष्णास अंकल एज इज 45 ईयर्स ओल्ड। कृष्णा के अंकल की एज देखो दे रहा है, कह रहा है 45 ईयर्स ओल्ड, तो भैया 45 यहाँ रख दो सीधे। अब जैसे हमने 45 रखा तो कृष्णा की एज हमको पता चल जाएगी। मुझे लग रहा है 2 2 जा 2 3 जा 15 3 जा, तो कृष्णा की एज कितनी आ गई, 30 वर्ष आ गई। कृष्णा की एज अगर 30 वर्ष आई है तो इस के की वैल्यू को उठा ला करके यहाँ रख दो। तो यहाँ से अब तुमको कृष्णा की वाइफ की एज पता चल जाएगी, 5/6 × 30, 6 5 जा, देन वी गेट दी 25। कृष्णा वाइफ की एज कितनी है, 25। पूछ भी तो यही रहा था, व्हाट इज द एज ऑफ कृष्णा डॉटर। कृष्णा डॉटर पूछ रहा है, कृष्णा की वाइफ की नहीं, कृष्णा डॉटर मतलब ये वैल्यू पूछ रहे। तो KW कृष्णा वाइफ की जो एज है उसको ला करके यहाँ रख दो। जैसे ही आपने यहाँ रखा 1/5 × 5 एंड अगेन वी गेट दी 25 है, 5 5 जा 25, अगेन वी गेट दी 5। तो कृष्णास डॉटर की जो एज है वो 5। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक को भी जरा समझने का प्रयास करेंगे। हमने सबको एक साथ ले लिया, के मतलब कृष्णा, डी मतलब डॉटर, डब्ल्यू मतलब वाइफ, यू मतलब अंकल। कृष्णा और कृष्णास डॉटर और वाइफ का जो रेशियो दिया जा रहा है वो 1:5 दिया जा रहा है। फिर कृष्णा और उसकी वाइफ को जो रेशियो दिया जा रहा है वो 6:5 दिया जा रहा है। फिर 2 ही रेशियो शायद दिए जा रहे हैं। अच्छा, कृष्णा और कृष्णा के अंकल का जो रेशियो है, कृष्णा और कृष्णा के अंकल का जो रेशियो है 4:6 दिया जा रहा है। ये 3 रेशियो हमको गिवन किए गए हैं। हम क्या करेंगे, पहले इन 2 रेशियोज को डिस्कस कर रहे हैं और इन 2 रेशियोज में हमें कॉमन नंबर ढूंढना है। तो इस नंबर को हटा दो, इस नंबर को हटा दो कुछ समय के लिए। अब यहाँ से हमको देखने को मिलता है 615। क्या मिल रहा है, 615। क्या मिल रहा है, 615। अब जो दूसरा रेशियो हमको दे रहा था वो क्या दे रहा था, 4:6। 4:6 का मतलब ये हुआ कि रेशियो है तो 4 और 6 का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पर लिख रहे हैं 2 और इसकी जगह पर लिख रहे हैं 3। हमें सारे रेशियो इक्वल करने हैं। इसका मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दें। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है 9। अब सारा रेशियो 6 6 6 आ जाता है, 1 आ जाता है, ये 5 आ जाता है और ये 9 आ जाता है। ठीक है, ये सारे रेशियो इक्वल हो गए हैं। बोल रहा है जो कृष्णा के अंकल की एज है, कृष्णास अंकल एज, कृष्णास अंकल एज ये क्या है, 45 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 9 है वो क्वेश्चन के 45 के बराबर है, तो हमारा एक क्वेश्चन के 5 के बराबर होगा। और अगर हमारा एक क्वेश्चन के 5 के बराबर है तो हमसे किसकी एज पूछ रहा है, हमसे एज पूछ रहा है कृष्णास डॉटर की।
कृष्णास डॉटर की एज, मतलब देखो ये क्या है, ये यही तो डॉटर चल रही है और यहाँ पर करंट सिनेरियो में क्या है 1 है और 1 है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक चीज़ याद रखना कि जैसे रेशियो में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नया रेशियो मिलता है वो हमारे काम का होता है, पिछले रेशियो से हमको कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको ट्रिक से भी समझ आ गया हो, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो पीछे करके फिर देखना। बोला द एज ऑफ फादर 12 ईयर्स एगो वॉज द थ्राइस ऑफ द एज ऑफ सन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात कही जा रही है, जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, इसको पहले मैनुअली लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया, बोल रहा है द एज ऑफ फादर 12 ईयर्स एगो वॉज थ्राइस एज ऑफ हिज सन। तो हमने मान लिया कि लेट एक्स बी एनी नंबर, ठीक है। अगर रेशियो दे रहा है सन का और फादर और सन का अगर रेशियो वो दे रहा है 3:1, तो x भी एनी नंबर, तो एक 3x हो जाता है, एक x हो जाता है। 3x क्या है, फादर है, x क्या है, सन है। ध्यान से अब समझना इसी जगह से। अब बोल रहा है फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन 6 ईयर्स हेंस। हेंस मतलब है आफ्टर, 6 साल के बाद। ध्यान से समझना इसी बात को। यहां पर 12 साल पहले और अब यहां पर क्या है 6 साल के बाद। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 18 का जिक्र कर रहा है। किसका जिक्र कर रहा है, 18 का। तो ध्यान से समझना इसी बात को। जो 12 साल पहले है वो असल में 3:1 है। 6 साल के बाद में जब आएगा, नंबर लाइन पर तुमको समझा देते हैं। ये 12 साल पहले, ये 6 साल बाद, ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट से पहले मतलब पास्ट, आगे मतलब फ्यूचर। प्रेजेंट से 6 साल बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट से 12 साल पहले मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम उनसे पूछें इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप बता देंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 होगा, क्योंकि 12 से पहले 0 तक आने में तुमको 12 साल चलना पड़ेगा और फिर 0 से 6 तक जाने में तुमको 6 साल चलना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस तुमने कितना चेस किया, 18 चेस किया है। घटा मत देना 12 में से 6 को कि तुम सोचो डिफरेंस 6 आ रहा है। 6 नहीं आएगा। क्यों 6 नहीं आएगा, क्योंकि असल में यहाँ पर हमसे जो वेरिएशन पूछ रहा है वो लेंथ के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। किसी की व्यक्ति की एज नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर हम तुमसे पूछें कि ये ऑरिजिन है और यहाँ -2 है और यहाँ पर +1 है, 0 से -2 के बीच का लेंथ कितना है, तो -2 आप नहीं बोलेंगे, इसको +2 बोलेंगे, क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये +2 और ये +1, तो +2 और +1 मिलकर के टोटल लेंथ कितना हो गया, 3 हो गया। तो अभी आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और इस बार हम लोग देखते हैं कि क्या सीख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है आफ्टर 6 ईयर्स। तो 12 साल पहले, 12 साल पहले और 6 साल के बाद। अब 6 साल के बाद जो रेशियो आ रहा है वो कैसा हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 18 इक्वल्स टू 2x + 18। यहाँ से 3x + 18 इक्वल्स टू 2x + 36। थोड़ा और बेहतर तरह से, देन x = 18। x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 18 आई है तो इस x को उठाओ और उठा करके एक बार यहाँ रख दो, एक बार यहाँ रख दो। जैसे ही हमने x की इस वैल्यू को ला करके यहाँ पर रखा तो 18 3 जा हो जाता है 54, जबकि x = 18 यहाँ रखा तो सन कितना हो गया, 18 ईयर्स का हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, इस बात को जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु क्या है। क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। अगर उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है तो अभी जो हमने एजेस निकाली है 3:1, ये 3:1 कब की है, ये 3:1 असल में जा रहा है द एज ऑफ फादर 12 ईयर्स एगो वॉज थ्राइस ऑफ हिज सन, 12 साल पहले का। तो इसमें वर्तमान उम्र में लाने के लिए दोनों में क्या ऐड करना पड़ेगा, 12। ये 30 बना देता है, इसमें ऐड कर दिया तो 66 बना देता है। अब रेशियो पूछ रहा है इस नंबर का और इस नंबर का, तो 66:30। मुझे लग रहा है 6 से कैंसिल हो जाएगा, देन 11:5। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे
और अब फिर देखते हैं, इसको ट्रिक से भी समझ लेते हैं। ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये रहे फादर, ये रहे सन, ये 12 ईयर एगो और ये 6 ईयर्स आफ्टर, ये 3:1 है, ये 2:1 है। हमने आपको समझाया कि हमेशा हमको इन दो नंबर्स का डिफरेंस नीचे वाले से मल्टीप्लाई, इन दो नंबर्स के डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। जैसे ही एक बार आप मल्टीप्लाई करा देते हैं तो मल्टीप्लाई करा देने के बाद ऊपर वाला रेशियो बेकार हो जाता है, जो नया रेशियो है वो हमारे काम का है 4:2। ये क्या है 12 ईयर्स एगो, ये क्या है 6 ईयर्स आफ्टर। अब अगर हम देखते हैं तो डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, जबकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18, क्योंकि एक एगो है और एक आफ्टर है। यानी हमारा एक क्वेश्चन के 18 के बराबर है, हमारा एक क्वेश्चन के 18 के बराबर है। तो हम किसी भी रेशियो से निकाल सकते हैं। तो हमारा एक अगर क्वेश्चन के 18 के बराबर है तो हमारा 3 क्वेश्चन के 54 के बराबर होगा। लेकिन ये 54 साल एज कब आ रही है, 12 साल पहले आ रही है 54 साल। तो अगर ये 54 साल 12 साल पहले है तो वर्तमान में 12 और ऐड कर दिया, 66 हो जाएगी। सेम प्रोसेस, हमारा एक क्वेश्चन के 18 के बराबर है तो 12 साल बाद क्या हो जाएंगे, ये 30 के हो जाएंगे। दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो 11:5। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही ट्रिक से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है रितेश एज इज 1/4 ऑफ हिज ग्रैंडफादर एज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, तो अडॉप्ट करते हैं क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करते हैं। बोला है रितेश जो है वो 1/4 हैं अपने फादर के। रितेश फादर एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ सहाराज एज। अच्छा, रितेश के जो फादर हैं एफ, रितेश के जो फादर हैं वो 2 टाइम्स ऑफ सहाराज एज आफ्टर 8 ईयर्स। 8 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद में, 8 वर्ष के बाद में। देखते हैं भाई, फिर बोला है सहाराज 12th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 4 ईयर अगो। देखो यहां से मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन की शुरुआत पहले से नहीं थी, ये बात से थी। बोला है कि सहारा का जो 12वां बर्थडे था वो 4 साल पहले मनाया गया। तो 12th बर्थडे का मतलब हो गया 12 साल, लेकिन ये बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है कब, 4 ईयर्स एगो। तो अगर हम करंट एज देखें तो 4 और जोड़ दिया, तो वर्तमान में जो सहारा हैं वो कितने साल की हैं, वो असल में है 16 साल की। सहारा कितने साल की हैं, 16 साल की। अब यहां पर देखो जरा, सहारा एज आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद में फिर सहारा को देखो आफ्टर 8 ईयर्स। तो अब जो सहारा है वो कितने साल की हो जाएंगी, 8 इसमें और ऐड कर दिया और सहारा हो गई 24 साल की। अब सहारा हो गई है 24 साल की, फादर 2 टाइम्स हैं, तो जो फादर होंगे वो कितना हो जाते हैं 2 × 24, तो फादर हो जाते हैं 48 ईयर्स के। फादर कितने साल के, 48 ईयर्स के। और जब फादर 48 ईयर्स के तो एफ की इस वैल्यू को लाओ, ला करके यहाँ पर रख दो। तो जो रितेश हैं वो कितना हो जाएंगे इंटू 48, देन 12 चौक 48, देन 12 4 जा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला अ फादर सेड टू हिज सन, I was as old as you are at present at the time of your birth। अच्छा, जरा ध्यान से समझेंगे। पिताजी कह रहे हैं कि आज मैं उतने ही, I was old, मैं as old as you are at present। पिताजी कह रहे हैं कि जितने बड़े तुम आज हो उतना बड़ा मैं था तुम्हारे जन्म के समय। If the father age is 40 years now, then the son's age 4 years back। अच्छा, अगर बोल रहा है पिताजी की करंट एज क्या है, 40 साल है, तो हमने पहले तो माना लेट्स सन्स प्रेजेंट एज। सन्स की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है। अब फादर्स की फिर एज क्या हो जाएगी, फादर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, फादर्स एज कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, 40 - x। नहीं समझे, अगर लड़के की वर्तमान उम्र x ईयर्स है
तो पिताजी बोल रहे हैं कि तुम जिस एज के आज हो उस एज का मैं तब था जब तुम पैदा हुए थे। तो अगर लड़के की एज एक्स है तो एक्स ईयर्स पीछे चले जाओ तो पिताजी की हमको एज मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमको पता चलता है कि 40 माइनस एक्स इजकल्स टू एक्स, क्योंकि वो बोल रहा है ना दोनों की एज क्या है, सेम है, यानी 40 इजकल्स टू 2x, देन x इक्वल 20। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन कोई यार सही नहीं जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है लड़के की उम्र बताओ 4 साल पहले। 4 साल पहले का मतलब इसमें 4 और माइनस कर देते हैं, देन x इजकल्स टू 16। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी। बोला इन अ फैमिली, क्या बोल रहा है? कह रहा है इन अ फैमिली रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए बी एंड सी 3:4:5। अच्छा, ए रेशियो बी रेशियो सी दे रहा है 3:4:5। फिर बोल रहा है इफ द डिफरेंसेस बिटवीन द एजेस ऑफ बी एंड सी इज 5। कह रहा है बी और सी की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 साल है। तो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड सी। अच्छा, बी और सी की जो एज का डिफरेंस है वो कितना है? 5 है। यहाँ से इन दो रेशियो का जो डिफरेंस आएगा वो भी 1 आ जाएगा। हमारा 1 क्वेश्चन के 5 के इक्वल है। क्या कहा? हमारा 1 क्वेश्चन के 5 के इक्वल है। तो अब हमसे पूछ रहा है ए और सी के बीच का डिफरेंस। ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। तो अगर हमारा एक क्वेश्चन के 5 के बराबर है तो हमारा 2 क्वेश्चन के 10 के बराबर होगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है 5 years ago सीमा वॉज P टाइम्स एज ओल्ड एज गीता वॉज। अच्छा, 5 साल पहले सीमा जो है वो गीता की P टाइम्स थी। तो हमने मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ गीता इजकल्स टू x। तो यहां से प्रेजेंट एज ऑफ सीमा क्या आ जाएगा? 18। क्यों? क्योंकि देखो सीमा इज नाउ 18 ईयर्स ओल्ड, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा गया है। हमने माना कि जो गीता की प्रेजेंट एज है वो x है, तो सीमा की प्रेजेंट एज क्या है? 18 है। अब बोला बिफोर 5 ईयर्स, समझना बिफोर लिखा है ना 5 ईयर्स एगो, बिफोर 5 ईयर्स सीमा वॉज P टाइम्स एज ओल्ड एज गीता। इसका क्या मतलब हुआ? 18 माइनस 5 इजकल्स टू पी एक्स माइनस 5। ठीक है, 5 साल पहले है ना, ये तो करंट एज है हमारे पास, ये भी करंट एज है हमारे पास। तो 5 साल पीछे जाने के लिए अब तुम ऐसे समझो कि अगर हम बोलें कि 2023 में अभी आप पेपर अटेम्प्ट ले रहे हो और आप 15 साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले आप कितने साल के थे? तो आप 5 माइनस कर देंगे ना, आप बोलेंगे कि हम 10 साल के थे। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ से कितना मिल जाता है? 18 माइनस 5 मतलब 13 मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 13 मिल जाता है। 13 इजकल्स टू पी एक्स माइनस 5। p मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर अपॉन में आ जाता है, इजकल्स टू x माइनस 5। देन x इजकल्स टू 13 अपॉन p प्लस 5। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 13 अपॉन p प्लस 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बोला इफ p ईयर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ, इफ 5 years are subtracted from the present age of Rohan and the remainder is divided by 16, then we obtain the present age of his grandson Rohit. If Rohit is 3 years younger to Karan who is 6 years, whose age is 6 years। अब देखो यहाँ पर फिर whose age आ गया, तो किसकी एज है? करण की एज है। चलो भाई बढ़ते हैं। तो रोहित जो पूरा सिनेरियो बन रहा है वो पूरा सिनेरियो क्या बन रहा है जरा देख लेते हैं। बोल रहा है 5 years are subtracted from the present age of रोहन। अच्छा, and remainder is divided by 16। 5 years subtracted from the present age of रोहन। रोहन की एज से जब 5 वर्ष हम घटा देते हैं और फिर जो आ रहा है उसको हम 18 से
16 से डिवाइड करा देते हैं। 5 years are subtracted from the age of Rohan and remainder is divided by 16. Then we obtain the present age of his grandson Rohit. तो ये किसकी एज है? ये ग्रांडसन रोहित की एज है। किसकी एज है? ग्रांडसन रोहित की एज है। इतनी बात तो हमको समझ आती है। अब बोल रहा है इफ रोहित इज 3 years यंगर टू करण, रोहित जो है वो करण से 3 साल छोटा है। तो रोहित जो है वो करण से 3 साल छोटे हैं। हुज एज इज 6 years, किसकी एज? करण की एज। अभी देखो पीछे भी ये कंसेप्ट बताया था, हुज आया मतलब करण के लिए यूज हो रहा है। तो हुज एज, करण की एज 3 साल है। तो रोहित की एज क्या हो जाती है भाई? रोहित की एज 3 हो जाती है। तो ग्रांड सन रोहित की एज यहाँ पर कितनी आ जाती है? r - 5/16। यहाँ पर r का मतलब रोहित नहीं बल्कि रोहन से होगा, यही वाला r मैंने पिक कर लिया है। इसकस टू 3, देन r - 5 इसकस टू 48, देन r इसकस टू 48 + 5, देन r इसकस टू यहाँ से 53। बोल रहा है व्हाट इज द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज कितनी है? तो रोहन की एज जो है, यही रोहन हमारे पास r चल रहे थे, रोहन की एज कितनी है? 53 है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में कहा जा रहा है द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राधा एंड कृष्णा इज 60 years। 6 years hence the ratio of their ages was 4:5। ठीक है भाई। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राधा एंड कृष्णा, तो राधा और कृष्णा की करंट एज का सम जो है वो कितना जा रहा है? 60 जा रहा है। बोला 6 years hence, 6 साल के बाद, रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 4:5। ठीक है भाई। हमने मान लिया आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years हमें क्या देखने को मिलता है? एक तो राधा की एज हमें देखने को मिलती है, वो कितनी है? 4x। और जो कृष्णा की एज है वो कितनी है? 5x। अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर प्रेजेंट एज हम देखें, ये तो 6 years हैं, 6 साल के बाद का है ना, तो प्रेजेंट एज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर प्रेजेंट एज, इनकी जो एज है इससे 6 साल पीछे चले जाएं, क्योंकि ये जो 4:5 है ये 6 साल आगे का रेशियो दिया गया है। तो यहाँ से 4x - 6 और 5x - 6। अब क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है राधा प्लस कृष्णा इक्वल्स टू 60, वो भी करंट प्रेजेंट टाइम पर, तो प्रेजेंट एज हमारे पास आ गई है। दोनों वैल्यूज को रखो, 4x - 6 प्लस 5x - 6 इक्वल्स टू कितना मिल जाता है? 60 मिल जाता है। 5 4 9x - 12 इक्वल्स टू 60, देन 9x इक्वल्स टू 72, देन x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। कृष्णा की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो कृष्णा की प्रेजेंट एज के लिए यहाँ पर हमने क्या किया? 5 × 8 - 6 40 - 6, देन वी गेट दी 34। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग इसी कंसेप्ट को एक बार ट्रिक से देख लेते हैं। अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग 60 है, ध्यान से समझना, अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? 60 वर्ष है, तो बोल रहा है कि 12 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले दोनों की एज का रेशियो 4:5 था। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना। 6 वर्ष के बाद, 6 हेंस मतलब बाद है, 6 वर्ष के बाद दोनों की एज का जो रेशियो है वो क्या है? 4:5 है। अगर 6 वर्ष के बाद दोनों की एज का रेशियो 4:5 है, तो 6 वर्ष पहले हम पता करेंगे, और 6 वर्ष पहले जाने पर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष पीछे जाएंगे क्या बोलते हैं राधा, और 6 वर्ष पीछे जाएंगे कृष्णा। तो कुल मिलाकर के कितने वर्ष पीछे जा रहे हैं? 12 वर्ष पीछे जा रहे हैं। 60 में 12 को हमने और ऐड कर दिया तो कितना आ जाता है? 72। और अब रेशियो आप कैलकुलेट कर लीजिए, रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, अभी भी आपका आंसर 1:8 के आ जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है ये एक्स वाला ज़्यादा आसानी समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बात कही जा रही है, और ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा था एज ऑफ अ पर्सन इज थ्राइस
द टोटल एज ऑफ हिज 2 डॉटर्स, एक पर्सन और उसकी 2 डॉटर, 0.5 डिकेज हेंस, हेंस मतलब होता है आफ्टर, हेंस मतलब क्या होता है, हेंस मतलब होता है आफ्टर, और डिकेड्स, डे का वर्ड कहीं पर भी आता है, ये रूट है, डेका का मतलब 10 से होता है, तो 0.5 से अगर हम इसमें और मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये 5 ईयर्स आ जाता है, तो 1 डिकेड्स बोलते हैं, तो 1 डिकेड्स मतलब 10 साल, तो 0.5 डिकेड्स का मतलब क्या हो गया, 5 ईयर्स हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है विल बी द ट्वाइस ऑफ द टोटल एजेस ऑफ हिज डॉटर, देन व्हाट इज द फादर्स एज आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट। तो ये मैनुअली क्वेश्चन लगेगा, ट्रिक तो इसका पॉसिबल नहीं है। लेट D1 एंड D2 बी 2 डॉटर्स, क्या कहा, लेट D1 एंड D2 बी 2 डॉटर्स। तो जो फादर की एज है, वो फादर की एज हमारे पास क्या जा रही है, 3D1 प्लस D2, पहली कंडीशन। द एज ऑफ अ पर्सन इज थ्राइस द टोटल एजेस ऑफ 2 डॉटर्स। फिर क्या बोला, 0.5 डिकेज हेंस, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद यानी आफ्टर 5 ईयर्स, ध्यान से समझना, 5 साल के बाद सभी की उम्र बढ़ेगी, तो पिता भी 5 साल बड़े हो जाएंगे, D1 डॉटर 1 भी 5 साल बड़ी हो जाएगी, और डॉटर 2 भी 5 साल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। बोल रहा है द एज विल बी ट्वाइस ऑफ द टोटल एजेस ऑफ हिज डॉटर, टोटल एज की वजह से यहाँ पर ये प्लस साइन आया है, और अब जो पिता है वो क्या हो गए हैं, 2 वर्ष बड़े हो गए, मीन्स 2 टाइम्स मल्टीपल हो गए हैं। यहाँ से हमको देखने को मिलता है f प्लस 5 इक्वल्स टू 2D1 प्लस 2D2 प्लस 5 और 5 मिलकर के 10 2 जा 20। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 2 कॉमन कर लिया, देन D1 प्लस D2 इक्वल्स टू, यहाँ से प्लस आएगा, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, और ये क्या बना देता है 15, 5 को हमने ट्रांसफर किया इधर, तो ये बना देता है 15। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई है, एक इक्वेशन नंबर 1, दूसरी इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, और जैसे ही हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया तो यहाँ से देखने को मिलेगा D1 प्लस D2, ये इक्वेशन 1 रही, इक्वेशन 2 रही 2D1 प्लस D2 प्लस 15, कर दो भैया जरा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये 0 मिल जाता है, ये D1 प्लस D2 माइनस 15, तो D1 प्लस D2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 आ गई है। ये जो D1 प्लस D2 की वैल्यू आई है, इसको उठाओ और उठा करके किसकी वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो इसको उठाओ ला करके कहाँ रख दो, इक्वेशन 1 में, और जैसे ही हमने इक्वेशन 1 में पुट किया हमको फादर की एज देखने को मिलेगी 3 इंटू 15, यानी f इक्वल्स टू कितना आ जाता है 45, f इक्वल्स टू कितना आ जाता है 45। मगर एक चीज़ याद रखना कि ये जो एज है ये असल में क्या है, द एज ऑफ द पर्सन इज थ्राइस द टोटल एज ऑफ द 2 डॉटर्स, मतलब ये प्रेजेंट एज है। बोल रहा है व्हाट इज द फादर्स एज आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, ये तो प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है, 5 साल के बाद की जब हम बात करेंगे तो इसमें 5 हमने और ऐड कर दिया, और अब कितना आ जाता है 50 ईयर्स, कुल मिलाकर के 50 वर्ष। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, दोनों ही तरीके के मेथड मैंने पिक करने की कोशिश की थी, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मॉडल पेपर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन संबंधित, तो आप उनको भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। फिलहाल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्रॉब्लम के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।